यूसुफ पठान आखिर क्यों खामोश हैं? वे सामने आकर ये क्यों नहीं कह देते कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी या एनडीए के साथ जाने की जो खबरें उड़ रही हैं वो सब गलत है? और सयानी घोष वे क्यों चुप हैं? जब दूसरों को लेकर गद्दारी वाले बयान दिए जा रहे थे तब तो वे सबसे आगे थी, लेकिन आज जब वैसी ही बातें खुद उन पर लग रही हैं तो वे सामने आकर कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? ये वो सवाल हैं जो आज हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि राजनीति में हारना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब यूसुफ पठान और सयानी घोष जैसे बड़े चेहरों को लेकर ये खबरें आए कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ रही हैं, तो सवाल टीएमसी से ज़्यादा इन नेताओं की नीयत पर उठने लगते हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ खबरें हैं और खुद इन नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन राजनीति में बिना आग के धुआं नहीं उठता है। पिछले महीने चुनाव हारने के बाद भी टीएमसी के पास 80 विधायक और 28 सांसद थे, यानी एक मजबूत विपक्ष बनकर लड़ा जा सकता था। लेकिन लड़ने के बजाय नेताओं में भगदड़ मच गई। विधानसभा में करीब 3/4 विधायकों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी और अब खबर है कि 28 में से 20 सांसदों ने पाला बदलने के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी तक लिख दी है। ये साफ दिखाता है कि जब तक सत्ता थी तब तक ये सारे चेहरे दीदी के साथ थे, लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त आया ये संघर्ष करने के बजाय अपने लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढने लगे। टीएमसी की हालत जमीन पर भी खराब दिख रही है। जिस फाल्ता सीट को पार्टी ने भारी बहुमत से जीता था, वहां दोबारा चुनाव में उम्मीदवार तक नहीं मिल पाया है और रैलियों में लाखों की भीड़ अब गायब हो चुकी है और ये सीट टीएमसी हार भी गई है। विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र में बैठी बीजेपी अब इन नेताओं को सत्ता और जांच एजेंसियों का सुरक्षा का एक बड़ा विकल्प दे रही है, इसलिए शिवसेना की तरह यहाँ भी तख्ता पलट जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि 71 साल की ममता बनर्जी अब भी मैदान में डटी हैं और पाला बदलने वालों को अवसरवादी कह रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इन्हीं नेताओं पर है कि क्या सिर्फ एक हार के बाद ही इनका दीदी से मोहभंग हो गया है? क्या यूसुफ पठान और सयानी घोष को लेकर चल रही चर्चाएं और अफवाहें सही हैं, या फिर मुश्किल वक्त में पार्टी को मझधार से छोड़ने की कहानी बिल्कुल सच होने वाली है? शुक्रिया।